अगला पॉइंट, बैंक इज योर पार्टनर। बैंक इज योर पार्टनर। अब बैंक आपको लोन दे रहा है, वो बन गया आपका पार्टनर। कैसे पार्टनर बन गया? उसने आपको पैसे दिए, मान लो 80 लाख रुपए, डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। मान लो 80 दे रहा है, 1 करोड़ ले रहा है, और आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेंट से धीरे धीरे निकल जाएगा, 10 साल में 12 साल में आप फ्री हो जाओगे। तो बैंक को अपना पार्टनर बना लो। खुद सारा पैसा इन्वेस्ट मत करो, लिवरेज का फायदा उठाओ, बैंक को पार्टनर बनाओ, और एक घर की जगह 5 घर, 7 घर, 6 घर, 3 घर, जितने मैक्सिमम लिए जा रहे हैं लो। उसके बाद उस प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई होने दो, उसके बाद उसको बेचो। जो एक प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट आ रहा था वो 5, 10, 15 प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट आएगा। तो सीधा मार्जिन आपका 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाएगा। तो जिस दिन आपके पास पैसा आ जाए, आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। दीज आर द वेज। आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर आपके आगे अपने बैंक का, इंस्टीट्यूशन का दरवाजा खोल लेते हैं आपके पैसों के लिए कि ले जाओ, पैसा बना लेना। क्योंकि बैंक को पता है, बैंक उन्हीं को लोन देता है जिनको सच में लोन की जरूरत नहीं होती। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्हीं को पैसा देता है जिनको सच में पैसे की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर भी उसी को इक्विटी के लिए पैसा, या उसी के स्टार्टअप को पैसा देते हैं जिसको सच में पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से है और उन्होंने पहले बनाया है। और बाकी लोग उनकी प्रोफाइल को देख के पैसा देते हैं कि हाँ वापस तो मिल ही जाएगा। और जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है उन्हीं को पैसा दिया जाता है। तो जब पैसा आ जाए तो उसको 100 गुना, 1000 गुना कर सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया आपके आगे अपनी झोली खाली कर देगी जिस दिन आप रिच हो जाओगे उस दिन। गरीब के आगे लोग झोली खाली नहीं करते, अमीर के आगे लोग झोली खाली करते हैं। जिसका पेट भरा हुआ है लोग उसी का पेट भरते हैं। खाली पेट का कोई पेट नहीं भरता। डूबती नाव को कोई नहीं देखता, सबको उड़ती नाव चाहिए, सबको उड़ती नाव में चढ़ना है। तो बैंक को, इंस्टीट्यूशन को, इन्वेस्टर को पार्टनर बनाओ, इन्वेस्टमेंट लो, पैसा लो, लोन लो, और मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाओ, और अपने जो एक के 5 बन रहे थे वो एक के 25 करोड़ बनाओ, और 24-25 करोड़ का प्रॉफिट कमाओ बैठे बिठाए। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न 5x हो गई। जहां आपकी रिटर्न आ रही थी 1 करोड़ की 5 करोड़, वहां आ रही है 1 करोड़ की 25 करोड़। आपकी रिटर्न हो गई है 5x, 5 गुना। ये है मेंटोस वाली जिंदगी। इसका मतलब मोर देन 100% ROI है। मोर देन 100% ROI है। टैक्स भी जीरो लोन पर। सुनो ध्यान से। आपने क्या किया? 20-20 लाख रुपए डाले, 5 प्रॉपर्टी ली, लोन लिया, लोन चल रहा था पॉजिटिव कैश फ्लो से। आप ऑलरेडी सारी गेम सही खेल रहे थे। आपको पता था लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। लेकिन 3 साल के पास आपके पास मोटिवेटेड बायर आते हैं। जैसे मोटिवेटेड सेलर होते हैं जिसको सस्ता बेचना है, ऐसे मोटिवेटेड बायर भी आते हैं। पागल हो जाते हैं पैसा देख के, जिनको फटाफट खर्च करना है। आपको पता है आप लोग भी मोटिवेटेड बायर हो। आप में से बहुत लोग मोटिवेटेड बायर हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, बहुत लोग होंगे आप में से, या अभी नहीं होंगे तो पहले हुआ करते होंगे। आपके पास जैसे ही 50,000 आएंगे आपको सबसे पहले फोन लेना है। जैसे ही 5 लाख आएंगे सबसे पहले कार लेनी है। जैसे ही 25,000 रुपये आएंगे फटाफट लैपटॉप लेना है कोई ना कोई। भारत में लोगों की प्रॉब्लम है कि जैसे उनके पास पैसा आता है उनको फटाफट वो पैसा अपने आप से दूर करना है, अपने आप से पैसा भगाना है। दूर हो जा पैसा, हमें पास में नहीं चाहिए। फटाफट कोई चीज खरीद के, कोई गैजेट खरीद के फ्री कर देना है पैसे को, भगा देना अपने आप से पैसा। इसे बोलते हैं मोटिवेटेड बायर। मोटिवेटेड सेलर वो होते हैं जो उनको अपनी अपनी चीज को बेचना है किसी भी कीमत पे, कम पे ज्यादा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेटेड बायर होते हैं जिनको चीज खरीदनी है, कम पे ज्यादा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है अपने पास। और मोटिवेटेड बायर भी, अगर आप यही काम करेंगे तो हर 10 में से एक आपको मिल ही जाएगा। मोटिवेटेड बायर। तो मोटिवेटेड बायर आ गए आपके पास आपकी प्रॉपर्टीज के लिए। कोई तीसरे साल के अंदर आ गया, कोई चौथे के अंदर, कोई 5वें के अंदर आ गए। पांचों प्रॉपर्टी के लिए 5 मोटिवेटेड बायर आपको मिल गए ड्यूरिंग योर जर्नी। अच्छी कीमत दे रहे थे, अच्छी कीमत दे रहे थे इसलिए आप बेचने लग गए। आपको लगा अच्छी कीमत मिल रही है, बेच देता हूं। 20-25 साल का वेट क्या करना है, 10 साल का वेट क्या करना है, अच्छी कीमत मिल रही है। कोई 3 करोड़ दे रहा था, कोई 4 दे रहा था, कोई 2.5 दे रहा था। मोटिवेटेड बायर थे, आपको अच्छा पैसा दे रहे थे। आपको लगा 25 साल का क्या वेट करना है, पैसा दे तो रहे हैं, बेच देता हूं। तो एवरेज लेके चलते हैं। मान लो एक प्रॉपर्टी का आपको 3 करोड़ मिल रहा था 5 साल के बाद, तो आपने पांचों की पांचों बेच दी। आपने पांचों की पांचों बेच दी। आपको मिल गए 15 करोड़। आपको मिल गए 15 करोड़।
आपने सारी की सारी प्रॉपर्टी के लोन काफी हद तक चुका दिए थे और काफी हद तक बचे कुचे क्लियर कर दिए उस पैसे से। वो लोन पूरा क्लियर कर दिया आपने अपना। ठीक है ना? लोन होगा, लोन आपका पूरा का पूरा जितना भी था वो क्लियर हो गया 5 प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर भी आपको 7-8 करोड़ रुपया बच गया, 7-8-9 करोड़ रुपया बच गया आपको। वो आपका हो गया प्रॉफिट, ROI। और 1 करोड़ लगा के जब भी आपको 1 करोड़ से ज्यादा की ROI मिल जाए, उसे बोलते हैं मोर देन 100% ROI। तो किसी भी बिजनेस में लगा लो, 2%, 20%, 50% आता है। लेकिन रियल एस्टेट में सही तरीके से प्लानिंग करोगे तो 100, 200, 500, 1000% भी ROI आ जाता है, सही तरीके से प्लानिंग करोगे तो। तो ये भी तरीका है कि अगर आपको वेट नहीं करना, आपको बीच में लगता है कि आपको मोटिवेटेड बायर मिल गए हैं, अच्छे मिल गए हैं, लंबा रुकने की जरूरत नहीं है, तो बेच दो, लोन चुका दो, प्रॉफिट तब भी हो जाएगा। मान लो सारी भी बेच दी आपको, तो 7-8 करोड़ का प्रॉफिट आपको हो गया मोटिवेटेड बायर की वजह से। तो ये एक और तरीका है पैसे कमाने का, जल्दी, वेट नहीं करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? फटाफट बताओ। टाइम कम, काम ज्यादा। हम्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 25 गुना बनाना चाहते हो, 25x मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी चीज बनाओ, उसको पहले आप 5x करो, फिर 10x करो, फिर 25x करो। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाओ। हर साल अपनी ग्रोथ 25 गुना बढ़ा दो पिछले साल से। हर साल अपनी ग्रोथ पिछले साल से 25 गुना बढ़ा दो। प्रैक्टिकली 25 गुना पॉसिबल है। हम बोलेंगे 1000 गुना पिछले साल से बढ़ा देंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली 25x तक पॉसिबल है। पहले 10x तक होता था, 10-10 गुना तक। अब 25x तक पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो ये बहुत ही लॉजिकल है 25x। ये हवा में नहीं दिया हुआ, ये बहुत ही लॉजिकल है। हर साल आप पिछले साल से 25 गुना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सफर में चलते रहे तो ये कब कंपाउंड हो जाएगा और ये कब 25,000 गुना हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है? तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपने कहा यार, ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मैं औरों से तो करा सकता हूँ। अगर मेरा मान लो रियल एस्टेट का ही काम है, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर है जिनकी प्रोफाइल अच्छी है और जिनके पास पैसा है, और होते हैं ऐसे लोग, तो मैं उनको मल्टीप्लाई करवा के दे देता हूँ। मतलब मेरा काम ही यही है, रियल एस्टेट कंपनी है मेरी, और लोग मेरे पास आते हैं अच्छी प्रोफाइल वाले। मैंने उनको बोला आपके पास कितने पैसे? उन्होंने बोला जी 1 करोड़ है। हमने कहा ठीक है जी, 25x कर देंगे। 25x कर देंगे, इसको 25 25 करोड़ बना देंगे 20 सालों के अंदर, 22 सालों के अंदर। आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपका प्लान तो सिर्फ इतना है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लूंगा, 25 साल बाद बेच दूंगा और 2-2.5 करोड़ आ जाएंगे। आपका प्लान तो इतना ही है ना। मैं इसको 25 करोड़ तक ले जाऊंगा। ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, फिगर कुछ भी हो सकते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो कहता ठीक है सर, 25 करोड़ तक ले जाओगे, और आप क्या लोगे उसमें से? मैंने कहा आप 1 करोड़ डालो, सारा काम मेरा, जितना प्रॉफिट आएगा आधा आपका आधा मेरा। पैसा आपका, इन्वेस्टर आप हो, मेहनत मेरी, दिमाग मेरा, प्लानिंग मेरी, और बीच में जो प्रॉफिट आएगा आधा मेरा आधा आपका। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन 1 करोड़ डालेगा, आप उसको वही 20 लाख के 5 प्रॉपर्टी लोन वही वाला गेम खिलाओगे, क्योंकि उसकी प्रोफाइल अच्छी है। पूरा गेम सेम है, कॉपी पेस्ट है। 25 साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी बिकवाओगे, 25 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आएगा। एक में लिया था, 24 बच गया, लोन सारा पॉजिटिव कैश फ्लो से निकल गया, 24 करोड़ का हाफ ऑफ कर लिया। 24 करोड़ का हाफ ऑफ कर लिया, 12 उसका, 12 हमारा। उसको 1 करोड़ डाल के 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कहीं से भी नहीं होने वाला था। और तुम्हें हुआ क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज थी, उसके पास नहीं थी। उसको तो यही पता था, दुनिया ने उसको यही बताया था, 1 करोड़ की चीज लूंगा, 2-2.5 करोड़ की, 5 करोड़ की बिक जाएगी 20-25 साल तक। तो ये प्रॉफिट कमाने का तरीका है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कभी भी मोटिवेटेड बायर मिलते गए, तो आप पांचों प्रॉपर्टी को बेचते गए, एक एक करके, लोन चुकाते गए, जो प्रॉफिट आता गया वो बांटते गए। मतलब 5 साल में भी प्रॉपर्टी 15 करोड़ की बेच दी, पांचों की पांचों। तो लोन चुका दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद मान लो 8 करोड़ बच गए, तो 4 उसके, 4 आपके। अभी भी उसके बाद 100% ROI से ज्यादा है। तो ये एक और तरीका है।
आपकी नॉलेज कमाल है सर। ये एक और तरीका है, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास मेरा काम ही अब रियल एस्टेट कंपनी का है, मेरी खुद की एक प्रॉपर एस्टेब्लिश कंपनी हो गई है। मेरे पास दिन रात अच्छी प्रोफाइल वाले लोग आते हैं, तो मैं उनके लिए ये सब करवा सकता हूँ। और बीच में एज अ मीडिएटर प्रॉफिट बना सकता हूँ। पैसा उसका, दिमाग मेरा। बस हमें एक काम करना पड़ेगा, उसके साथ एनओसी साइन करना पड़ेगा, एनओसी। क्योंकि प्रॉपर्टी तो सब उसी के नाम पे जा रही है सारी की सारी, क्योंकि प्रोफाइल उसी के, लोन भी उसी के नाम पे मिल रहे हैं। आपको एक एनओसी साइन करना पड़ेगा उसके साथ, एडवोकेट के साथ मिलके। आपको लॉयर के साथ मिलके, एडवोकेट के साथ मिलके एक एनओसी साइन करना पड़ेगा कि हमारी परमिशन के बिना ये हमारा जो पर्सन है, जो हमारा क्लाइंट है, ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना। इसलिए वो खुद कभी आपके साथ चीट कर नहीं पाएगा, क्योंकि एनओसी के अंदर सारी की सारी जो जितनी भी क्लॉजेज है सब डल जाएंगी। सारे के सारे हमारे जो पर्टिकुलर पॉलिसी, हमारे बीच की जो भी अग्रीमेंट्स है, वो सब डल जाएंगे उसमें। उसके बाद वो चीट कर नहीं पाएगा सामने वाला। चीट कर नहीं पाएगा तो जिस दिन भी प्रॉफिट आएगा वो बांट लेंगे। अब जल्दी बेचे, लेट बेचें, बीच में बेचें, जब भी बेचेंगे प्रॉफिट बच जाएगा। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है। मेरे पास क्या एक ही ऐसा पर्सन आता होगा जो अच्छी प्रोफाइल वाला होगा? एक ही ऐसा पर्सन आता होगा जो अच्छी प्रोफाइल वाला होगा? जब मेरी कंपनी इसी चीज की है तो मेरा काम ही यही है अब। और मेरी कंपनी अच्छी खासी सेट है। चलो, 1,000 करोड़ की कंपनी नहीं है मेरी कंपनी, मान लो छोटी मोटी 5 करोड़ की कंपनी है, तब भी मेरे पास अच्छे लोग आते होंगे, क्रीम लोग आते होंगे मेरे पास। मेरी 5 करोड़ की कंपनी है, छोड़ो 1,000 करोड़ आप। 5 करोड़ की कंपनी है, तब भी मेरे पास क्रीम लोग तो आते होंगे। मेरे पास चाहे 20 इंप्लॉइज बैठे हैं मुश्किल से, मेरे पास आते तो क्रीम लोग होंगे। बस बात खत्म। ऐसा तो पर्सन तो नहीं आता होगा ना, सर मैं तो मतलब सड़क छापो बस मुझे, लेकिन प्रॉपर्टी दिला दो 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की। ऐसे लोग तो नहीं आते होंगे ना। ऐसे ही आते होंगे ना, सर बैकग्राउंड सॉलिड है, पैसा पड़ा है, बताओ कहाँ प्रॉपर्टी दिलवाओगे, ज्यादा बेनिफिट करवाओगे, ये बताओ। सर ऐसी जगह प्रॉपर्टी दिलवा दो कि जहां मेरा बेनिफिट हो जाए, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहा हूँ। कोई पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहा है, फिर तो मतलब आप उसको पकड़ ही लो फिर तो। क्योंकि वो आपसे कंसल्टेंसी लेगा ही लेगा। और जब वो उसको कंसल्टेंसी दोगे तो उसका प्रॉफिट करवा दो। क्योंकि आपके बिना कितना कर लेगा वो, 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन आप कितना करवा देंगे उसका? 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। और आप भी कर लेंगे अपना खुद का भी। तो विन विन सिचुएशन है, दोनों के बेनिफिट है। उसके पास पैसा है, उसके पास प्रोफाइल है, उसके पास पूरी दुनिया दरवाजा खोल के खड़ी है पैसों के लिए, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पकड़ लो उसको और बनवाओ पैसा उसके लिए, बना लो खुद भी। तो प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी के साथ साथ एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम भी साथ साथ ही खोल दो। एज अ मीडिएटर ये काम भी चालू कर दो और अपनी कमीशन बनाते जाओ। कितने इन्वेस्टर आते होंगे, कितने लोग आते होंगे ऐसे मेरे पास क्रीम? मैं कह रहा हूँ दिन का एक का एवरेज भी आ रहा होगा तो मेरे पास महीने के 30 आते होंगे जो बोलते होंगे अच्छी जगह पैसा लगवा दो सर, बहुत पैसा कमाना है मेरे को। और आप उसको सही कंसल्टेंसी देके डील करवाते होगे। आप बोल देते हो सर डोंट वरी, बेचने को उसको 1 साल में बेच देंगे, अच्छा बायर मिल जाएगा तो 1 साल में बेच देंगे। ऑब्वियसली आप भी तो यही करते हो ना, जब एक सिंगल प्रॉपर्टी भी खरीदते हो, चाहे वो पूरा 1 करोड़ आपने ही डाला हो, अच्छा बायर मिलेगा तभी तो बेचोगे। कोई लॉस में खरीदेगा तो बेचोगे थोड़ी। आपको कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के 70 लाख देगा, आप क्यों बेचोगे? नहीं बेचोगे ना। आप तो कोशिश यही करोगे ना कि ज्यादा में बिके, चाहे थोड़ा वेट करना पड़ जाए। तो यहां पर भी वही वही फंडे लगते हैं। आपने 5 प्रॉपर्टी ली है, जिस जिसकी कीमत ज्यादा मिलेगी मेरे को, मेरा लोन चुक जाएगा, मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, मैं बेच दूंगा। जब तक नहीं होगा, एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, आरओआई का कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरी कौन सी वैल्यू घट रही है? मेरी तो इन्फ्लेशन के साथ वैल्यू बढ़ी रही है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन। मेरे पास एक इन्वेस्टर, 2 इन्वेस्टर, 3 इन्वेस्टर, 4 इन्वेस्टर आते होंगे, आते रहते होंगे। मैं उनसे बेनिफिट बना लेता हूँ। मेरे पास हर मंथ के 10 भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे साथ डील कर रहे हैं। मान लो 40-50 आते हैं, लेकिन 10 मेरी बातों से कन्विंस होते हैं। 10 के साथ भी एनओसी मेरा साइन होता है, अग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और एक पर्सन की वजह से मुझे एडिशनल 3-4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे एडिशनल 3-4 करोड़ का प्रॉफिट एक पर्सन की वजह से हो रहा है, और उसको भी हो रहा है, उसको भी करवाया आपने, कोई चीटिंग नहीं की उसके साथ। 3-4 करोड़ का हो रहा है, मान लो 3 भी करोड़ भी हो रहा है, तो 10 की वजह से 30 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। हर महीने 10 ऐसे इन्वेस्टर भी मुझे मिल रहे हैं, तो मैं हर महीने 30 करोड़ एडिशनल बना रहा हूं उनकी इन्वेस्टमेंट पे। उनकी इन्वेस्टमेंट पे, मेरी इन्वेस्टमेंट पे नहीं। मेरा तो एक ही ज्ञान, एक ही नॉलेज मुझे जिंदगी भर मोनेटाइज करवा रहा है पैसे को। मेरी बात मान जाओ,
लोगों के पास इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है। आपके पास अगर पैसा भी हो, आप पैसे से प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि ऐसी चीजें हो सकती है, इसलिए आप भी वही करोगे तो पूरी सोसाइटी कर रही है। इज्जत से जाओगे, एक प्रॉपर्टी ले लोगे, उसको जब मन करेगा 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में बेच दोगे, और वो वाला बेनिफिट होगा नहीं, उतना ही बेनिफिट होगा जितना पूरी सोसाइटी को हो रहा है। असली बेनिफिट किसको होता है? असली बेनिफिट उसको होता है जिसके पास नॉलेज होती है। असली बेनिफिट उसको होता है जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास प्रोफाइल होती है, जिसके पास नेटवर्किंग होती है। असली बेनिफिट उसको होता है। और जब जिसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास एक मीडिएटर फॉर्म होती है, बात खत्म। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? बोलो मेरे पास मीडिएटर फॉर्म है, मैं मीडिएटर हूं। वहीं पर काम खत्म। दिस इज 25x मल्टीप्लीकेशन।